गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल पे। मैं वीडियो पोस्ट नहीं करने वाली थी क्योंकि अभी मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक दो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बट मजबूरी में मुझे शेयर करना पड़ रहा है। पता नहीं किस्मत, शायद मेरे किस कलम से भगवान ने लिखा है जो दुख मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुख तो ज़िंदगी में है नहीं, हाँ दुख है, इतनी दुख है कि किसी किसी को होता है ना, भगवान ने विरासत में घर, अच्छी फैमिली, अच्छे सब कुछ, अच्छे जॉब करने वाले पति, सबको विरासत में मिलते हैं। हाँ 90% लोग ऐसे हैं जिसके ये सारे चीज़, ये सुख मिले हुए। 10% ऐसी महिलाएं हैं जिसको अपने माँ घर में ये सारी सुविधा होते हुए ससुराल में इस सब चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। हमारे साथ ऐसा ही है। हमारी माँ घर में हमें कोई चीज़ की कमी नहीं थी। कभी भी किसी चीज़ की जिम्मेदारी किसे बोलते हैं, 2-10 रुपया कैसे लाना है, कैसे कमाना है, कैसे बचाना है, कभी नौबत ही नहीं आई इस चीज़ सोचने के लिए। जब शादी हुई, बच्चे हुए तो फैमिली लगा, छोटा झगड़ा वगड़ा होता है, थोड़ा बहुत ससुराल में झगड़ा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अलग कर दिया जाए, आपको घर से निकाल दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है ना। मेरा बड़ा बेटा उस टाइम मेरा 3 साल का था, तब मुझे घर से निकाल दिया गया था। उस टाइम आप सोचो, उस टाइम मैं कितने साल की होगी, मैं उस टाइम 25 की थी। अब उस 25 उम्र में आपको घर संभालना, जिम्मेदारियाँ, बच्चे संभालना, खाना बनाना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है, उतने घर में मैं अकेले कैसे रहूँगी एक बच्चे को लेकर, बहुत डर लग रहा था। सारा दिन मैं घर बंद करके रखती थी, घर घर में लॉक करके रखती थी डर से। जब मेरे हस्बैंड आते थे तब मैं लॉक खोलती थी। डर इस बात था कि ये नया माहौल, नया जगह, इस जगह में मैं अभी तक ढली नहीं हूँ। 1 साल हुआ शादी का तो मेरा बच्चा आ गया था, और आने के बाद अब 1 साल में कोई आदमी किसी शहर को कैसे जान लेगा, किसी जगह को कैसे जान सकता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं कहाँ बिहार की रहने वाली और शादी बंगाल में हुआ, तो उस जगह, उस माहौल, उस आदमी के साथ पहचान बनाना बहुत बहुत समय लगता, मेरे पास बहुत समय लगता, लेकिन मेरे पास वो समय भी किसी ने नहीं दिया। अब सडनली अलग कर दिया। अब अलग करने के लिए आपको हर एक चीज़ का जिम्मेदारी समझना पड़ेगा, आपको 2 रुपया बचाना पड़ेगा, आपको घर संभालना, राशन का खर्चा, खाना कैसे बनाना है बच्चे को लेकर, घर कैसे संभालना है, घर साफ़ सफाई कैसे करेंगे बच्चे को लेकर, फिर रेंट कैसे भरेंगे, 4,000 रुपया करके रेंट लेता था उस टाइम, वो कैसे भरेंगे। मेरे हस्बैंड जी का सैलरी 8,000 है। इस 8,000 में हम 4,000 घर भाड़ा देंगे, 4,000 हमको राशन, बच्चे का स्कूल, उस टाइम 3 साल का था, उसको सिर्फ ट्यूशन भेजते थे। मैं उस टाइम बीमार बहुत रहता था, उसका खर्चा। हाँ हम सरकारी अस्पताल में ही दिखा देते अपने बड़े बेटे को, पैसा नहीं था, क्या करते, मजबूरी थी उस टाइम। वहाँ पे भी अच्छी ट्रीटमेंट होती है, लेकिन एक होता है ना कि कहीं पे भी दिखाओ, बच्चे की दवाई फीस ये सब लगेगा ही। बहुत मैनेज किया मैंने, बहुत अपने आप को संभाला उस टाइम। इतनी मतलब आज लोग कहते हैं कि मैं बदमाश हूँ, लोग ने बड़े बड़े टैग दिए मुझे, बदमाश है, झगड़ा करती है, अच्छी बहू नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं दिए माँ बाप ने। आपने मौका कहाँ दिया हमें पहचानने के लिए। आपने तो सारा ज़िंदगी अपनी बेटी के लिए निछावर कर दिया, सारा समय उनको दिया, कभी बहू को जानने के लिए आपके पास समय ही नहीं था। हम बदमाश कैसे बने, इतना कम उम्र में आपने हमें अलग कर दिया, अलग किस्म का जिम्मेदारी दे दी। जो जिम्मेदारी किसको बोलती है ना, किसको बोलता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से कौन सा जिम्मेदारी पहले करूँ, ऐसा दिमाग में आता था। बगल में कुछ पड़ोसी थी जो थोड़ा बहुत बिहारी थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी।
बहुत क्या, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मुझे। राशन का मेरे पास डब्बा नहीं था, मैंने पॉलीथीन में बांध बांध के झोला में रख रखती थी। वो वो जर्नी आप सोच सकते हो मैंने कैसे कैसे बिताई है। उस टाइम लॉकडाउन का समय चल रहा था। आप बताओ, लॉकडाउन में तो लोग सोचते थे कि सब फैमिली एक साथ रहे, अगर कुछ हो भी जाए तो एक साथ रहने से क्या होता है, थोड़ा डर कम लगता है। हम अकेले थे एक बच्चे को लेकर घर में, सारा दिन बंद रहते थे लॉकडाउन के समय में भी। वो ज़िंदगी आप सोच सकते हैं मैंने कैसी बिताई है। बहुत तकलीफ़ थी। धीरे 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 खुद को संभाला, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया। सोचा माँ हूँ, स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा, अपने बच्चे के लिए खड़ा तो रहना पड़ेगा। खड़ा हुई मैं, लेकिन मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई। खुद इतनी टेंशन में रह गई सारा ज़िंदगी। चिड़चिड़ापन, दुख बर्दाश्त, दुख आने से बहुत डर जाना, ये मेरे अंदर आ गया है। जब सडनली क्वार्टर से, मतलब जहाँ मैं भाड़ा घर में रहती थी, वो लोग मुझे खाली करने के लिए बोला, तो वहाँ से मैं खाली, अब अचानक बोला तो खाली तो करना ही पड़ेगा। तो ये 1-2 महीना पहले की बात है। ये जुलाई, जून में मैं माँ घर गई थी। मेरा छोटा बेटा हो गया था उस टाइम, कि 3 महीने का था मेरा छोटा बेटा, तो माँ घर गई थी। जाने के बाद वहाँ पे पता चला, मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बोल रहे हैं घर खाली करने के लिए बोल रहा है जी, तुम जल्दी आओ। तो हम आए। आने के बाद अब घर तो हमको इतना आसानी से कहीं मिलेगा नहीं। हमको इस माहौल में जाना था जहाँ अपने लोग हो, जो हाँ मैं अकेले भी अगर बच्चे को साथ रहूँ तो मुझे डर ना लगे। मैं ऐसा माहौल खोज रही थी, बट ऐसा माहौल मिला नहीं हमें। तो कहीं भी सडनली आपको रूम 1-2 दिन में नहीं मिलेगा, आपको खोजने के समय लगेगा। तो जिसने क्वार्टर मालिक, भाड़ा मतलब जो रेंट भाड़ा दे रहे थे, वो बोल रहे थे खाली करने। अब खाली तो करना ही था हमको, अब उन लोगों का प्रेशर था खाली करो खाली करो। जब खाली करने के लिए, तब अपने ससुर जी को मैंने बोला कि क्वार्टर खाली करना पड़ रहा है। जब पापा आपके घर के बगल में जो रूम खाली है, उस रूम में हम लोग कुछ दिन रहते हैं, क्वार्टर जैसे मिल जाएगा तो हम लोग खाली कर देंगे। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि नहीं, दूसरा जगह क्वार्टर खोजो, हम खोज देते हैं। उन्होंने भी कोशिश किया, मिला नहीं, क्योंकि क्वार्टर अभी सडनली 1-2 दिन में आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भी। तो उन्होंने बोला ठीक है रहो। जब उन्होंने बोला ना कुछ दिन के लिए रहेंगे, तब उन्होंने मान गए, बोले ठीक है रहो। जब यहाँ पे आके रहने लगे, 1-2 महीना हो गया, तब सबको आँख में मैं चुभने लगी। ये लोग बच्चे संभाल रहे हैं, राशन पानी खुद ही संभाल रहे हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांग रहे। अब इन लोग को तकलीफ़ हो रहा है कि ये लोग सुख शांति से कैसे रह रहे हैं। समझ गए? मतलब जीने भी नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे, ऐसी वाली नौबत कर दी। इतने अत्याचार कहीं किसी के साथ नहीं होता है। पहले तो बोला 1-2 महीना ठीक रहा, दूसरा महीना तीसरा महीना से सब मेरा छोटा देवर आके बोलने लगा क्वार्टर भाड़ा देने के लिए, क्या आप रह रहे हो, रूम भाड़ा दो। तो आप सोच सकते हैं, अगर हम दूसरे जगह रहेंगे तो रूम भाड़ा देंगे ना, हम तो अपना घर में रहेंगे, तो हम भाड़ा किस लिए देंगे। मैंने बोला किस लिए देंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, जो आपके बुरे वक्त में हमने कुछ हेल्प किया था, तो आपका 6 महीने का हेल्प किया था, 6 महीने का कुल मिला के इतना भाड़ा बनता है, आप हमको दो, हमको ज़रूरत है। आप सोच सकते हो, अब घर में छोटा बच्चा आने के बाद घर में कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी ज़ुकाम, बच्चे का हर चीज़ एक पैसे से ही होता है। पैम्पर्स, दूध का बोतल, दूध बच्चे खाएगा, सेरेलैक्स, ये सब तो पैसे से आता है, फ्री में तो नहीं आएगा। तो आप सोच सकते इस वक्त अगर आप कोई आपसे इस तरह से बोले तो आप क्या करोगे। मेरे साथ इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। और जब इनके पापा बोले ठीक है हम देंगे, लेकिन अभी मेरा परिस्थिति ठीक नहीं है, ठीक होने दो तो हम तुमको देंगे, क्वार्टर भाड़ा देंगे। ठीक है, तो देने के बारे में तो बात तो हो गया। अब सब क्या हुआ कि मेरे जो सास और ननद है, वो उन लोग का अलग ही कहानी चलता है। वो लोग मेरे बच्चे को पकड़ेंगे नहीं, ताकि पकड़ेंगे तो मैं घर का काम कर लूँगी, मेरे बच्चे को धरेंगे नहीं। मेरा बच्चा रोता रहता है, लेगा नहीं। हाँ लेता, जब उसके पापा रहेंगे ना, तो दिखावटी के लिए, जो दिखावटी रिश्ते होते हैं वो दिखाते हैं। जो सच्चाई है, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे भी तो
हमें हमसे झगड़ा करेंगे और क्या, लेकिन हम वो सच्चाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं, शायद आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी सब मिल के आप तीनों प्लान किए हैं कि घर खाली करने के लिए। डायरेक्ट ओपनली मेरे ससुर जी भी मुझे उस दिन झगड़ा में बोल दिए कि घर खाली करो, मेरा घर से निकलो। तो मतलब आप सोच सकते हैं कोई माँ बाप अपने बच्चे को घर से कैसे निकाल सकता है, कहाँ जाएगा। अगर आप बुढ़ापे में रहेंगे, अगर हम आपको बोलेंगे कि आप घर से निकल जाओ, तो आप कहाँ जाएंगे। सोचें कि मैं तो बुढ़ापा हूँ, कहीं रूम भाड़ा भी लूँगी तो कैसे रहूँगा अकेले। तो वही चीज़ आज जब हम लोग जो बच्चे को झेल रहे हैं, 2 बच्चे को परवरिश कर रहे हैं ना, तो ये इस वक्त हम भी यही सोचते हैं कि हम कहाँ जाएंगे बच्चे को लेकर, अकेले कैसे संभालेंगे, कैसे रखेंगे। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, आपकी सहारा भी नहीं चाहिए, आपका हिम्मत नहीं चाहिए। आप बगल में हो, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। फिर भी उन लोग को तकलीफ़ लगता है। ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक मॉम्स को। जो एक माँ, 2-2 बच्चे की माँ हूँ मैं, दोनों बच्चे को संभालना, घर संभालना, खाना बनाना, राशन पानी सबका मैनेजमेंट करना, ऊपर से ये टॉर्चर्स है ना कि आप घर से निकलो, कहाँ जाएंगे हम। आप सोच सकते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे, इतने छोटे बच्चे को लेके हम कहाँ निकलेंगे। ये बात जब से उठी है ना घर में 2-3 दिन पहले से, तब से हमारा नींद हो ही नहीं रहा, नींद चैन सब ख़त्म हो गया। मेरी आवाज़ जो आप देखते होंगे हर वीडियो में, मैं काफ़ी अच्छे से बोलती हूँ, लेकिन ये कुछ दिनों से इतनी मतलब टेंशन में हूँ ना कि मेरी अंदर से जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं, हिम्मत, वो ख़त्म हो गया कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फेस तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई इस तरह से किसी को घर से निकालने के लिए टॉर्चर करता है। काफ़ी लोगों ने मेरी कमेंट की, दीदी घर बहुत अच्छा है आपका, घर बहुत अच्छा है। बहन, घर तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये घर कुछ दिनों के लिए है मेरे पास। यहाँ से निकालो तो वहाँ फेंक देते हैं, यहाँ से जाओ तो वहाँ उठा के फेंक देते हैं। शायद मेरे नसीब में मेरे लिए घर बना ही नहीं है। मेरे माँ का घर जाऊँ तो फिर बच्चे का पढ़ाई, स्कूल सब छूट जाता है। सोचते ससुराल जाएंगे तो घर बच्चे संभालेंगे। ससुराल क्या, भाड़े घर में रहते हो, ससुराल में तो कभी रही नहीं। ससुराल क्या होता है ये उन लोगों को पता है जिसका अपना घर द्वार सब विरासत में मिलता है, सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन हमारे नसीब में ये सब कहाँ। आप सैड हैं। तो अगर वीडियो आपको, ये मेरी बात जो भी आपके साथ शेयर लगी है, थोड़ी 100% भी अगर आपको लगे कि इस बहन को हेल्प करना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें हेल्प ज़रूर करिएगा। हमें आप सबकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। शायद मेरी अगर परिस्थिति ठीक रही तो मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। अगर किसी कारण मेरी वीडियो थोड़ी लेट आए तो समझ लेना कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। घर में सभी लोग बैठ के डिसीज़न करेंगे। कहीं घर मिलेगा तो चले जाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो इनसे लड़ के रहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अब कहाँ, कहीं घर मिलेगा तभी तो जाऊँगी ना मैं, नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। बच्चों को लेके इतने सारे सामान वामान लेके कहाँ सड़क पे रहूँगी। तो यही बात उनसे तो शेयर करनी पड़ेगी ना, उनसे बोलना पड़ेगा कि ठीक है समय दीजिए हमको, घर मिल जा रहा है तो हम लोग खाली कर देंगे। अब कोई उपाय तो नहीं है ना, क्या करें। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ एवरीवन। अब ससुराल वाले इतने अत्याचार कर रहे हैं तो सोचा मैं किसके साथ बात करूं, किसके साथ शेयर करूं, इसीलिए आप सबके साथ शेयर किया है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ।